जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। रांची पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 2 दिवसीय दौरे पर आई है राजधानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार की शाम 7:50 रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड के डीजीपी सिटी एसपी राज्य के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वे सीधा राजभवन के निकल गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता को इंतजाम थे। राजभवन और उसके आसपास के इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है। बता दें कि राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी आई है। वे शनिवार के बीआईटी मेसा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होगी। कब मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि? एक बार में मिलेंगे 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जनवरी माह की राशि अभी तक नहीं मिली है। लाभुक बड़ी बेसब्री से इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस योजना के लाभुक है तो आज हम आपके इसके बारे में बताते जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों तो इसकी जानकारी तो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसकी राशि लोगों के खाते में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक फरवरी को अंतिम सप्ताह में 2500 रुपए लोगों के खाते में आ सकते हैं। जंगली हाथियों से बचाव के लिए वन विभाग ने लॉन्च किया ये मोबाइल ऐप। ऐसे मिलेंगे जानकारी। जंगली हाथियों की वजह से होने वाले नुकसान को देखते हुए वन विभाग ने इसके बचाव के लिए हमारा हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में डाउनलोड करते ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे से हाथियों के भ्रमण की सूचना मिल जाएगी। वहीं 5 किलोमीटर के रेडियस में आने से मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि हाथियों का झुंड पहुंच गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में किराया को लेकर चीज। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 साल से हाउस रेंट का भुगतान विभाग ने नहीं किया है। केंद्र की सेविका सहायिकाओं ने बताया कि 2021 से 2024 तक भवन किराया बकाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन के किराए का आवंटन तो आ गया है, लेकिन विभाग का निर्देश है कि भवन की किराए की राशि मकान मालिक के अकाउंट में भेजी जाएगी। इसके लिए संचालित मकान मालिक का अकाउंट नंबर दे। इधर केंद्र संचालकों का कहना है 3 साल तक कौन मालिक किराया बकाया रखेगा। हमें हर माह किराए का भुगतान करना होता है। विभाग ने पहले से कोई सूचना नहीं दी थी। अचानक फरमान जारी कर दिया गया है। पहले हमें हमारे द्वारा भुगतान किया गया किराया विभाग दे, उसके बाद मकान मालिक ने अकाउंट में किराया डाले। विभाग के आदेश का पालन होगा। विभाग का आदेश ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र का हाउस रेंट डायरेक्ट मकान मालिक को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए सेविकाओं का मकान मालिक का बैंक अकाउंट नंबर मांगा गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग भवन किराया दिया जाएगा। क्षेत्रीय राजपूत समाज में महाधिवेशन में हंगामा, चुनाव टाला। मुनिडी में गुरुवार के आयोजित धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज के 10वें महाधिवेशन सह स्थापना दिवस समारोह में जमकर हंगामा हुआ। इसके कारण अधिवेशन बीच में ही समाप्त करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने गलत तरीके से चुनाव कराने का आरोप केंद्रीय कमेटी पर लगाते हुए इसका जमकर विरोध किया। कोयला गैसीकरण के लिए आवेदकों को LOA जारी। कोयला मंत्रालय ने भारत के महत्वाकांक्षी कोयला गैसीकरण पहल में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मंत्रालय ने 8,500 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना की श्रेणी 2 के तहत चयनित आवेदकों को LOA जारी किया है। गुरुवार को कोयला सचिव विक्रम देवदत्त ने अतिरिक्त सचिव विस्तिमता देज और शेडी तकनीकी आशीष कुमार व निर्देशक तकनीकी BK ठाकुर की उपस्थिति में आवेदकों को पत्र सौंपा। रिंग रोड पर नागालैंड नंबर की बस हुई हादसे का शिकार। रांची के मेसा OP क्षेत्र के रिंग रोड स्थित रुदिया आम बागान के पास शुक्रवार दोपहर एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सिर्फ बस चालक को हल्की चोट आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागालैंड नंबर की 4 बसों में यात्री तीर्थ स्थल गया के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई,
जिससे एक बस आगे का शीशा टूट गया और चालक घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर मेषरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक का इलाज कराया। अन्य यात्रियों को दूसरी बसों में बैठाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। एसएसआई अजय चंद्रवंशी ने बताया कि 4 बसों में यात्री को बोधगया जा रहे थे। इस दौरान 2 बस आपस में टकरा गई, जिससे एक बस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घायल चालक का इलाज करवाकर उन्हें भी रवाना कर दिया गया। पुलिस ने बस को सड़क के हटावा दिया, जिससे यातायात सामान्य हो गया। झारखंड समेत कई राज्यों में सक्रिय रहने वाले अपराधी चढ़े, पुलिस के हाथे दर्ज है 31 मामले। बोकारो जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों गिरोह के 4 सदस्यों की चीरा चांच पुलिस ने शुक्रवार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ के बाद मामला अंतर प्रांतीय निकला। सभी गिरफ्तार अपराधियों पर झारखंड, बंगाल व बिहार के विभिन्न थानों में 31 मामले दर्ज है। इससे चोरी, छिनताई, आर्म्स एक्ट और मारपीट से जुड़े मामले शामिल है। अपराधियों की गिरफ्तारी चास थाना क्षेत्र के सुल्तान नगर के एक मकान में छापेमारी के बाद हुई। वह किराए के मकान पर छिप कर रह रहे थे। सभी गिरफ्तार अभियुक्त को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियुक्त से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। यह जानकारी चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने पत्रकारों से चास थाना में शुक्रवार। क्यों शोले का वीरू बन गया चाईबासा का युवक, जाने कैसे 5 घंटे बाद जल मीनार से उतरा। चाईबासा में एक युवक ने हिंदी की सुपर डुपर हिट फिल्म शोले का वीरू बन गया। वह 24 मीटर ऊंची जल मीनार पर चढ़ गया। 5 घंटे तक लोग मकसद करते रहे, लेकिन वह जल मीनार से उतरने की तैयार न हुआ। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। उसके दोस्तों ने मनाया, लेकिन वह नहीं माना। रास्ते से आते जाते लोग से लेकर अधिकारी तक उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि जल मीनार से उतर जाओ, लेकिन वह नीचे नहीं आया। परिजनों का भी नहीं सुनी। आखिरकार 5 घंटे बाद बसंती आई। उसने पानी की टंकी पर चढ़े युवक से कहा कि नीचे आ जाओ, और वह उतर गया। चाईबासा के सदर थाना क्षेत्र के गांधी टोला मोहल्ला की यह घटना थोड़ी फिल्म है, लेकिन पूरी कहानी वो नहीं है जो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, संजीव कुमार और अहमद खान अभिनीत कालजयी हिंदी फिल्म शोले की थी। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है। दलमा पहुंचा बाघ, ट्रैप कैमरे से कैद हुआ टाइगर, देखे फोटो। दलमा में बाघ पहुंच गया है। इसके साथ ही कोल्हान में पहली बार बाघ के होने की पुष्टि हुई है। ट्रैप कैमरे से पहले बार बाघ को देखा गया। ये कैमरा दलमा जंगल में लगाए गए हैं। अब तक सिर्फ बाघ के पंजे ही दिखते हैं। इस बार ट्रैप कैमरा की तस्वीर से बाघ का होने का पुष्टि हुई है। बाघ दोबारा दलमा ने पहुंचा है। वन्यजीव के जानकारों का कहना है कि यह सुखद संकेत है। ऐसा लग रहा है कि दलमा जंगल की अब ओ हवा बाघ के रास आ रही है। वन विभाग लगातार बाघ का पीछा कर रहा था। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने दिशा निर्देश पर पूरी टीम यहाँ काम कर रही थी। 31 दिसंबर को पहली बार बाघ के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद से वन विभाग सक्रिय था। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा न्यूनतम पारा। बारिश को लेकर भी आया बड़ा अपडेट। झारखंड में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो लगातार न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी में ब्रेक लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवा चलने की वजह से इसका आंशिक असर राज्य में भी पड़ेगा। इस कारण अगले 24 घंटे में तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। जेईई में मिले 99.37, फिर भी नाखुश है झारखंड टॉपर भायम कुमार। जाने क्या है वजह। बीते मंगलवार को जेईई मेंस के सेशन 1 परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 14 बच्चों ने 100 परसेंटाइल लाकर सफलता हासिल की है। वहीं देवघर झारखंड के टॉपर भायम शंकर ने 99.37 परसेंटाइल ला पाया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसके बाद नाखुश है। उनका कहना है कि इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और दोबारा से जेईई का परीक्षा देना चाहता है। भायम शंकर की यह बात बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जेईई ऐसी कठिन परीक्षा है जिसे पास करने में लोग निरंतर प्रयास कर के बाद भी असफल रह जाते हैं। लेकिन वही भायम शंकर ने सफलता प्राप्त करने के बाद भी निराशा दिखाई है।
प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में इस समीकरण के साथ चलेगी बीजेपी अंदर खाने के बड़ा अपडेट। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव बजट सत्र से पहले आ जाएगा, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने से अभी वक्त लगेगा। हालांकि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा और किसके सर प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर खाने से बड़ा अपडेट सामने आया है। चर्चा है कि पार्टी एक ट्राइबल और एक नॉन ट्राइबल नेता वाले समीकरण के साथ चलेगी। बीजेपी नेता ने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करने पर सीएम हेमंत सोरेन को दी बधाई, कहा छात्रों की मेहनत रंग लाई। गढ़वा के भावनाथपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। ये तंज जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने को लेकर किया गया है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि छात्रों के जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति रंग लाई है। हेमंत सोरेन ने बसंत जी के 1 महीने 13 दिन के लिए जेपीएससी चेयरमैन बनाया है। उन्होंने अपने आगे की पोस्ट में लिखा कि बधाई बसंत जी, धन्यवाद हेमंत जी। ड्यूटी कर लौट रहे हवलदार की मौत, पुलिस लाइन में दी गई सलामी। पलामू जिले के नोडिहा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सराइडी पैकेट में कार्यरत जेएपी 8 के हवलदार छोटन राम 55 की मौत हो गई। हवलदार बीती रात पेट्रोलिंग ड्यूटी करके लौटे थे। सीने में दर्द होने पर उन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रोसपा टावर के 2 दुकान के निगम ने किया सील। रांची नगर निगम के राजस्व शाखा की टीम की ओर से निगम क्षेत्र में लगातार होल्डिंग और ट्रेडिंग लाइसेंस की जांच करते हुए विभिन्न भवनों के प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में 10 फरवरी को निगम के निर्देशों का अवहेलना करने पर रोसपा टावर स्थित 2 प्रतिष्ठानों को सील किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को पीओजे फर्नीचर की ओर से 25,000 रुपये जुर्माना के साथ साथ नए ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया है। इसके बाद निगम टीम ने प्रतिष्ठानों पर की गई सील को खोल दी। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।